हे गाइस, वेलकम बैक टू BMS ब्लॉसम। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी ऑफ नी जॉइंट। सो हियर वी गो। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये किस टाइप का जॉइंट होता है। सो ये साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। उन जॉइंट्स को अपन बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी फीमर बोन होती है वो टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करती है, बीच में कुछ कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो इन बोन्स के बीच में लाइक फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, सो इसको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली साइनोवियल जॉइंट होता है। जो इसका जो सब टाइप होता है कॉन्डाइलर वेराइटी एंड द फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर मतलब किसी भी मूवमेंट में आप डायरेक्शन करा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो इस जॉइंट की। आर्टिकुलर सरफेस जो आती है वो कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर पटेला, लाइक पटेला एक कप शेप्ड नी कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। पटेला, फीमर एंड कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। सो किस किस का जॉइंट हुआ? फीमर का, पटेला का एंड टीबिया का। सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्यों होता है? क्योंकि तीन बोन से मिलके जॉइंट बनता है। एंड इट द लार्जेस्ट जॉइंट, ये नी जो है वो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट बताओ, लार्जेस्ट जॉइंट बताओ, कौन सा होता है? नी जॉइंट। कॉम्प्लिसिटी क्यों होती है? क्योंकि ये तीन प्रकार के जॉइंट से बना होता है। तीन प्रकार के जॉइंट क्यों? देखो, एक जॉइंट होता है पटेला एंड फीमर के बीच में, दूसरा जॉइंट होता है पटेला एंड टीबिया के बीच में, फिर एक और जो जॉइंट होता है वो होता है फीमर एंड टीबिया के बीच में। तो तीन जॉइंट हो गए ना। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिगामेंट के बारे में। देखो, आपको इसके सारे लिगामेंट्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। सो ये जो लिगामेंट हैं, सबसे पहले आता है फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, टीबियो कोलेट्रल, फिबुलर कोलेट्रल। अब आप लर्न करने की कोशिश करो। देखो, फाइब्रस कैप्सूल जो होता है ना, इट्स ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये हर जॉइंट के अंदर फाइब्रस कैप्सूल है वो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये बेसिक है, इसको लर्न करो आप। फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, आप ऐसे याद करो। देखो, लिगामेंट है तो वो पटेला से जॉइंट है तो लिगामेंटम पटेली। पटेला की बोन आ रही है ना अपने पास, तो उसका लिगामेंट तो लिगामेंटम पटेली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीबियल कोलेट्रल एंड फिबुलर कोलेट्रल। सो टीबिया बोन भी अपने पास, उसका कॉन्डाइल्स ज्वाइन कर रहे हैं, फिबुला का भी कॉन्डाइल्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो टीबियो कोलेट्रल, फिबुलर कोलेट्रल। फिर आता है ऑब्लिक पॉप्लिटियल एंड आर्क्यूट पॉप्लिटियल। तो पॉप्लिटियल दो जॉइंट है, ऑब्लिक एंड आर्क्यूट। फिर आता है क्रूशिएट लिगामेंट, फिर आता है मेनिस्काई, फिर आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। सो आप दो ऐसे याद कर सकते हो। फाइब्रस इज द कॉमन जॉइंट जो कि सबके अंदर मिलेगा। फिर लिगामेंट ऑफ पटेला, पटेला का लिगामेंट, फिर पटेला बोन आ गई, फिर टीबिया आ गई, फिर फिबुला आ गई। तो टीबिया का कॉन्डाइल तो कोलेट्रल, फिबुलर का कॉन्डाइल तो कोलेट्रल। फिर आता है पॉप्लिटियल। देखो, पॉप्लिटियल के अंदर दो आता है, ए ओ पी, या फिर मतलब ए जो है वो ओपी है, ए ने ओपी मूवमेंट दिया है। सो इट्स आर्क्यूट एंड ऑब्लिक पॉप्लिटियल। फिर आता है क्रूशिएट, फिर मेनिस्काई, फिर आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, आप ये लिगामेंट्स यहीं पे ही लर्न करो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये जॉइंट। सो साथ साथ में लर्न करते हुए चलना। देखो, मैंने इसके अंदर लिखा बहुत सारा, लेकिन मैं आपको ये सारा कवर अप नहीं कराऊंगी। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको वही कवर अप कराऊंगी, क्योंकि 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, तब आपको जाके उसके अंदर से मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स मिलते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देता यूसी। सो फाइब्रस कैप्सूल जो होता है वो थिन होता है, थिन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक थिन कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैप्सूल से आप क्या समझते हो? अपन ने किडनी पढ़ी थी पीछे, तो उसके अंदर बाहर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था, बेसिकली था ना। सो इट्स अ थिन एंड एंटीरियरली डेफिशिएंट होता है, वेयर इट इज रिप्लेस्ड बाय द क्वाड्रिसेप फिमोरिस पटेला एंड लिगामेंटम पटेली। सो ये इसका रिलेशन किस किस के साथ में होता है? क्वाड्रिसेप फिमोरिस, जहाँ पे एंटीरियर साइड में, जहाँ पे डेफिशिएंट होता है, जहाँ पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होता है? क्वाड्रिसेप फिमोरिस, पटेला, लिगामेंटम पटेली। ठीक है, फिर आपने ये लर्न कर लिया ना कि ये मतलब एंटीरियरली डेफिशिएंट होता है, तो ये पोस्टीरियरली अटैच किस किस से होता है? इंटरकॉन्डाइलर लेन से। फिर अपन लेटरली इसका अटैचमेंट लर्न कर लेते हैं कि एनक्लोजेस द ओरिजिनल ऑफ द पोप्लिटियस एंड टीबियल अटैचमेंट अपन लर्न कर सकते हैं। बेसिकली आप इतने 2-3 लर्न कर लोगे ना तो एक लिगामेंट के अंदर वो चल जाता है। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ही पढ़ा दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आप इसके डायग्राम देख सकते हो नी जॉइंट के अंदर। सो नी जॉइंट के अंदर देखो, ये अपने पास फीमर बोन है एंड मैंने आपको बताई थी कप लाइक स्ट्रक्चर जो अपने नी को कवर करती है। देखो अपनी बॉडी के अंदर है ना,
पटेला जो होती है सिसमोइड बोन होती है। सिसमोइड बोन कौन सी होती है? जो कि ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती है। अपने पास एक ये पिसीफॉर्म बोन होती है जो अपने कार्पल वगैरह के अंदर 8 कार्पल्स होते हैं ना, उनमें से एक पिसीफॉर्म होती है जो कि सिसमोइड बोन होती है। एंड पटेला इज द सेकंड सिसमोइड बोन ऑफ द बॉडी। ओके, फिर ये देखो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है, और ये पीछे की साइड में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। फिर अपन बात करते हैं लैटरल मेनिस्कस, ठीक है, फिर ये लैटरल कोलेट्रल, फिर ये मीडियल मेनिस्कस, फिर ये मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, ये हैमस्ट्रिंग मसल प्रेजेंट होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है। क्वाड्रिसेप मसल होती है, क्वाड्रिसेप फीमोरिस जो कि फीमर के साथ में अटैचमेंट रखता है इस मसल का। आप ऐसे डायग्राम्स बना के आओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा रिमेंबर किया करो चीज़ों को। फिर अपन ने बात किया था फाइब्रस कैप्सूल सबसे पहला लिगामेंट, फिर आता है लिगामेंटम पटेली। देखो लिगामेंटम पटेली मैंने आपको पीछे ही दिखाया था। तो ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल के पास प्रेजेंट होता है। आप इसके डायमेंशन याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं हो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके व्यू से, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। फिर अपन बात करते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द सुपरफिशियल एंड डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा एंड टू द इंफ्रा पटेलर पैड ऑफ द फैट, ठीक है। बेसिकली अब अपन नेक्स्ट, आप इसमें इतना लर्न कर सकते हो, ओके, उससे ज़्यादा आप इसमें लर्न ना करें तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास टीबियल एंड मीडियल कोलेट्रल। देखो टीबिया जो बोन होती है वो मीडियल साइड में ज्वाइन होती है, सो इट्स अ टीबियल एंड मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है, क्योंकि टीबिया है वो बेसिकली नीचे के बॉडी का पूरा वेट वो कर रही है, बियर कर रही है, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट एंड सुपीरियरली अटैच टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। ऊपर में मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर से अटैच रहता है, क्योंकि ऐसे होता है फीमर बोन, तो ये मीडियल साइड में प्रेजेंट रहती है ना, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल से जॉइंट होता है। इसके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं ना, एंड जस्ट बिलो द अडक्टर ट्यूबरकल। मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोस में बोन्स भी कवर करा दूंगी, उसमें आपको मैं दिखा भी दूंगी कि कौन कौन सी बोन के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे शाफ्ट, हेड। सो बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा। सुपीरियरली, अब अपन ने इन्फीरियर रिलेशन की बात करते हैं। इन्फीरियरली इट इज़ डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट, ओके, आप इसमें इतना लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिबुलर की। फिबुला जो होती है वो जैसे कि टीबिया जो थी वो मीडियल साइड में ज्वाइन होती है, तो फिबुला क्या होती है? लेटरल साइड में। आप अपने पैर की फील भी कर सकते हैं कि किधर वाली साइड टीबिया एंड किधर वाली साइड फिबुला है। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉर्ड लाइक लिगामेंट एंड इट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, superiorly attached to the lateral epicondyle of the femur and just above the popliteal groove, okay। सुपीरियरली किससे? लेटरल कॉन्डाइल से, क्योंकि वो मीडियल से था तो ये लेटरल एपिकोंडाइल से। एंड इन्फीरियरली इट इज़ एम्ब्रेस्ड बाय द टेंडन ऑफ बाइसेप फिमोरिस मसल। नीचे में टेंडन ऑफ बाइसेप फिमोरिस मसल आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं लिगामेंट का। देखो लिगामेंट के अंदर क्या आता है कि ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट अपन कभी अभी तक कर चुके हैं। कौन कौन से कवर? फाइब्रस कैप्सूल कवर कर लिया, लिगामेंटम पटेली कर लिया, एंड टीबियल कोलेट्रल एंड फिबुलर कोलेट्रल। अब अपन कौन सा लिगामेंट कवर करने वाले हैं? ऑब्लिक पोप्लीटियल। इट इज़ एन एक्सपेंशन फ्रॉम द टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस। देखो ऑब्लिक जो पोप्लीटियल लिगामेंट है वो सेमी टेंडेनस मेम्ब्रेनस मसल से एक्सपेंड करता है, and it runs upward and laterally and blend with the posterior surface of the capsule and attached to the intercondylar line and the lateral condylar line of the femur। तो ये कौन कौन किस किस से अटैचमेंट रखता है? इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल कॉन्डाइलर लाइन ऑफ द फीमर, ठीक है। अब अपन देखो ये अब आप देख सकते हो ऑब्लिक पोप्लीटियल, आर्क्यूट पोप्लीटियल एंड फिबुलर कोलेट्रल। देखो ये है ऑब्लिक पोप्लीटियल, ठीक है, ये है आर्क्यूट पोप्लीटियल, ठीक है, और ये नीचे में आती है पोप्लीटियल मसल। सो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन सी मसल का कहाँ कहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट है, कौन कौन सी लिगामेंट का कैसे कैसे अटैचमेंट है। देखो ये फिबुला जो होती है वो डायरेक्ट नी जॉइंट नहीं बनाती, बट वो लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रूशिएट लिगामेंट की। क्रूशिएट जो होता है वो वेरी थिक लिगामेंट होता है। अभी तक अपन ने फिबुला और टीबिया के बारे में पढ़ा कि वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं। ये जो होता है थिक होता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होता है,
एंड एक्ट एज द डायरेक्ट बैंड बिटवीन द टीबिया एंड द फीमर। ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है टीबिया और फीमर का। मेंटेन द एंटेरोपोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। एंटेरोपोस्टीरियर लाइक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रूशिएट लिगामेंट की। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बिकम फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टीबिया। सो इट बिगिन विद द इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टीबिया। नेक्स्ट अपन देखो, ये देखो इंटरकोंडाइलर रीजन ये वाला है, दो कोंडाइल्स के बीच के एरिया को अपन कहते हैं इंटरकोंडाइलर रीजन। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो ये अपन को ये जो घूमता हुआ जो लिगामेंट दिख रहा है ना, ये एंटीरियर क्रूशिएट है। इसके जो पीछे की साइड है, पीछे वाला पार्ट जो होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। एंड दिस इज द मीडियल मेनिस्कस एंड दिस इज द लेटरल मेनिस्कस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेनिस्काई। देखो मेनिस्काई क्या होते हैं, टू फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती हैं। ये देखो पीछे के डायग्राम में अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो देखो ये मेनिस्काई है ना, तो इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। सो इट्स अ टू फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क। इसका क्रिशेंट शेप होता है। क्रिशेंट बेसिकली एक मून की शेप बोली जाती है। सो दे डीपन द आर्टिकुलर सरफेस एंड पार्शली डिवाइड। देखो मेनिस्काई क्या करते हैं, जॉइंट को डिवाइड करने का काम करते हैं। एंड पार्शली डिवाइड द जॉइंट कैविटी इनटू द अपर एंड द लोअर कंपार्टमेंट। देखो मेनिस्काई क्या होता है, बेसिकली जॉइंट को दो भागों में डिवाइड करता है, अपर कंपार्टमेंट एंड द लोअर कंपार्टमेंट। ईच मेनिस्काई के अंदर क्या होता है, दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। सो जो कि टीबिया से ज्वाइन होता है एंड ऑल्सो इनको हॉर्न्स कहते हैं। ईच मेनिस्काई के पास दो एंड हो गए, दो बॉर्डर हो गए। आउटर बॉर्डर थिक होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्लोज टू द फाइब्रस कैप्सूल। और इनर जो बॉर्डर होता है वो थिन होता है और फ्री होता है, ठीक है। फिर दो सरफेस होती है, अपर सरफेस कॉन्केव एंड द आर्टिकुलेट विद द फीमर। क्योंकि ऊपर में तो अपने पास फीमर बोन है ना, तो अपर सरफेस फीमर से आर्टिकुलेट करेगी एंड लोअर सरफेस जो होती है फ्लैट होती है और जो टीबिया से आर्टिकुलेट करती है। दो एंड हो गए, दो बॉर्डर हो गए, दो सरफेस हो गई अपने पास। देखो इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो वेस्कुलर पार्ट होता है, क्योंकि वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो पेरिफेरल में उसे शॉक एब्जॉर्व करने का काम करना होता है। और इनर जो पार्ट होता है वो एवेस्कुलर होता है। सो अपन ने मेनिस्काई पढ़ा। बेसिकली मेनिस्काई क्या है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जॉइंट को डिवाइड करने का काम करता है अपर हाफ एंड लोअर हाफ के अंदर। फिर इसके पास दो बॉर्डर, दो सरफेस और दो एंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो ये अपन है ना, इसके अंदर ये जो क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये मेनिस्काई होता है। सो आप इसके अंदर एंटीरियर होर्न ऑफ द मीडियल सेमिलुनर कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस ही तो होता है। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेनिस्काई। मेनिस्काई हेल्प इन मेकिंग द आर्टिकुलर सरफेस मोर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ज़्यादा अडेशन में काम आएगा। शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, लाइक मतलब अपनी नी के ऊपर कोई जर्क लगाए तो उसका शॉक एब्जॉर्बर का काम कौन करेगा, मेनिस्काई करेगा। लुब्रिकेशन का काम करेगा, क्योंकि फाइब्रो कार्टिलेजिनस था। कार्टिलेजिनस आपको पता ही है, थोड़ा सा ऐसे शाइनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो बेसिकली इट्स lubricating the joint and it guide and regulate the movement of joint and divides the joint cavity into the upper and the lower compartment and serve sensory function to the joint। बेसिकली जितना भी सेंसरी फंक्शन रहेगा वो मेनिस्काई की वजह से आता है। फिर आता है अपने पास ट्रांसवर्स लिगामेंट। इट इज़ कनेक्टेड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द मिडल एंड द लेटरल मेनिस्काई। ये बेसिकली मेनिस्कस से कनेक्टेड रहता है लिगामेंट। अब अपने पास आता है बर्सा। बर्सा इज बेसिकली अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। बर्सा जो होता है बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग, कभी कभार 13 बर्सा ही बोलते हैं, 12 यहाँ पे 12 दे रखा है। 4 एंटीरियर, 4 लेटरल एंड 4 मीडियल। इसके अंदर क्या आता है कि देखो सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा एंड सुप्रा पटेलर बर्सा। तो बर्सा जो होता है लाइक आपने पढ़ा होगा, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड लाइक कैविटी, सिमिलर टू मेनिस्काई होता है, लेकिन मेनिस्काई का थोड़ा काम अलग होता है, बर्सा का काम अलग होता है। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो ये ऐसे होते हैं, ये प्री पटेलर बर्सा जो पटेला के ऊपर है, फिर इंफ्रा पटेलर बर्सा जो बर्सा नीचे है, फिर बर्सा आइटिस, ये बेसिकली कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। सुपीरिया सुप्रा पटेलर बर्सा, ये इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन को अपने बेसिकली इससे साइंटिफिक टर्म में आइटिस बोलते हैं, तो बर्साइटिस हो गया, बेसिकली इन्फ्लाम्ड हो गया, ये रेड हो गया। तो बर्सा क्या होता है, बर्सा डीप टू द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमस मसल एंड ये मतलब ये मीडियल बर्सा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप इतना लर्न, आपके यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि
इसके बेसिकली रिलेशंस एंटीरियरली तो एंटीरियर बर्सा लिगामेंटम पटेली, पोस्टीरियरली popliteal vessel and the tibial nerve, and medially sartorius, gracilis, semitendinous, एंड लेटरली जो होता है वो बाइसेप फिमोरिस एंड टेंडन ऑफ द ऑरिजिन ऑफ पोप्लिटियस। आप इसमें से 2-3 रिलेशंस लर्न कर सकते हैं, जैसे एंटीरियर में 2 कर लिए, पोस्टीरियर में 2 कर लिए, ऐसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जॉइंट के ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई जो होती है वो बेसिकली 5 जिनिकुलर ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी, डिसेंडिंग जिनिकुलर, क्योंकि वहाँ पे पोप्लिटियल फूसा प्रेजेंट होता है, पोप्लिटियल मसल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, डिसेंडिंग जिनिकुलर ब्रांच ऑफ द फिमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी, एंड 2 recurrent branches of the anterior tibial artery and the circumflex fibular branch of the posterior artery। ये बेसिकली इसकी ब्लड सप्लाई है जो कि आपको लर्न करनी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी ब्लड सप्लाई इसके अंदर शो कर रखी है कि कैसे पोप्लिटियल आर्टरी आती है, कहाँ पे इंफीरियर लेटरल आर्टरी आती है, फिर ये मीडियल जिनिकुलर आर्टरी कहाँ पे किस किस का वो जॉइनिंग हो रही है। नेक्स्ट अपन ने इसकी ये है इसकी नर्व सप्लाई, मैंने पीछे नहीं बताया था, यहाँ पे बता देती हूँ। ये है नर्व सप्लाई। सो बेसिकली टीबियल नर्व, पेरोनियल नर्व एंड लेटरल सुराक्यूटेनियस नर्व, सूरल क्यूटेनियस नर्व। मूवमेंट के अंदर आपको पता है कि अपन नी जॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्लेक्शन के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर, मीडियल रोटेशन भी कर सकते हैं, लेटरल रोटेशन भी कर सकते हैं, लॉकिंग के अंदर, अनलॉकिंग के अंदर। ठीक है, ये सारे मतलब कि किस किस मसल की वजह से ये मूवमेंट होते हैं। सो इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर जब अपन बात करते हैं तो ओस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बेसिकली अपन ने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे भी पढ़ा था। बेसिकली इट्स अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि डीजेनरेशन बोन का स्टार्ट हो जाता है, एंड एक आप ओस्टियो आर्थराइटिस कर सकते हैं, एंड एक बेकर्स सिस्ट ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। ए फ्लूइड फिल्ड सिस्ट ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी, मतलब पीछे की साइड में एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाता है। ओके, फिर ये मेनिस्कल टीयर भी आप याद कर सकते हैं, ड्यू टू द ट्रॉमा, मतलब कि बेसिकली मेनिस्कस फाइब्रोकार्टिलेजिनस था, सो कभी कभार इसकी टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है, सो इस मेनिस्कल टीयर। ये अपन नी आर्थराइटिस की अगर अपन इमेज देखें तो अब देखो इस नी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, डीजनरेशन स्टार्ट हो गया इसके एंड्स का। सो बेसिकली आप इसमें ये बोन्स भिगने लग जाती हैं, डीजनरेट करने लग जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।